5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो। 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे। कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो। अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वो आई हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में। जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई कि ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारें फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। साविस्तम ऐसा सुंदर रूप सामने देखा। पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान करा। ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था। 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर। और कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं? क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, ये दही का कुंड, ये माखन का कुंड, घी का कुंड। बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। भगवान कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं। मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, न कोई वस्तु होती है, न व्यक्ति होता है, न कोई प्रिय होता है, न कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है, क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है कि मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते। भगवान बाहर प्रकट जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम स्तवन करते हैं वसुदेव जी, देवकी जी। फिर कहते प्रभु आप इस स्वरूप में नहीं। आपने कहा था कि मैं आपको
आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा। पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान दिए थे कि आप हमारे ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना रोदन टाना वही बालक स्वरूपा। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि सन्य व्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजह अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। नंद के लाल हरियो मन मोर, कौन बोल रहे? हमारी स्वामी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जी कैसी। और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बना है? पर जितने रूप है सब उनके हैं, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर सबसे परे सब में भरे वही है। पर इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं अनंत ब्रह्मांडों में। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो, उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में ऐसा। अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु हैं, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो। ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। पर अपनी इष्ट निष्ठा की जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला, कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके वो भी नाम में ही लगे हुए। अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में, भगवान की लीला गायन श्रवण से
जैसी पवित्रता प्राप्त होती ऐसे और किसी साधन से नहीं।